मायावती जो कही है गलत मानते हैं कि सही है, बताइए। बस से गलत है, उनके समाज के लोग इस चीज को खुद गलत मान रहे हैं। मायावती जी को माफी मांगनी चाहिए। नीला रंग उनका है और सियासत विपक्षी पार्टियां कर रही हैं। नीला मैं कुर्ता पहन लूंगा तो मैं अलग हो जाऊंगा, तो यही रही है। नहीं बोल सकती हैं। अखिलेश यादव को बोल दिया, आप कौन है? अगर वो ऐसा कह रही है तो गलत है। नीला रंग अगर मायावती जी का है तो और पार्टियां क्यों सियासत कर रही हैं? बाकी कोई मानते नहीं, सब दिखावटी कर रहे हैं। भाजपा वाले भी दिखावटी कर रहे हैं। भाजपा नहीं कर रही बात। अरे काहे नहीं कर रही है? भाजपा पे बात आई तो पीछे होने लगी। नीला सबका है, बाबा साहब अम्बेडकर सबके हैं, अपनी जागीर न बनाए कोई। मायावती जी तो कह रही हैं, अब उनकी बात को गलत कह दें। कि इनकी उनकी सबकी छोड़ो भाई। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर चौक और मैं हूं अमन सिंह वत्स आपके साथ। अंबेडकर जयंती के बाद नीले रंग को लेकर यूपी में सियासत तेज हो गई है। अखिलेश यादव के नीले गमछे पर दो टूक करते हुए मायावती कहीं ना कहीं ये कहती हुई नजर आई हैं कि हमारा जो कारवां है उसको पीछे ढकेलने की कोशिश जो विरोधी पार्टियां हैं वो कोशिश कर रही हैं। तो आज इसी पर बातचीत करेंगे लखनऊ के लोगों से कि उनकी क्या राय है। मायावती तो साफ तौर पर कह रही हैं कि नीला रंग उनका है और जो लोग इस्तेमाल कर रहे हैं वो उनको कारवा को पीछा करना चाहते हैं। हमको लगता है कि मायावती जी कांसीराम द्वारा उनके पार्टी का जो मैनुअल है, जो संविधान है, उस संविधान को उन्होंने एनालिसिस नहीं की है। अगर उन्होंने अपने ही संविधान का, अपने पार्टी के संविधान का अगर अनुकरण कर लेती, उसका रीडिंग कर लेती, तो उनको खुदे उनका संविधान बोध करा देता कि नीला रंग जो है आपका किसी भी संवैधानिक निर्वाचन नियमावली के तहत पेंटेड नहीं है। लेकिन अब वो कह रही है कि नीला रंग ये दूसरे के नेता को पर कब्जा कर सकती है। बहुजन समाज पार्टी के नेता भीमराव अंबेडकर नहीं थे। भीमराव अंबेडकर तो कांग्रेस के नेता थे। तो कांग्रेस ने तो कभी नहीं सवाल किया कि साहब आप भीमराव अंबेडकर का नाम क्यों ले रही है, चूंकि कांग्रेस ने भीमराव अंबेडकर को कानून मंत्री बनाया था। भीमराव अंबेडकर को पूरा संविधान के कैडर की गरिमा से भीमराव अंबेडकर को नवाजा था। लेकिन कारण ये है कि जब सवाल उठता है कि भीमराव अंबेडकर का, तो भीमराव अंबेडकर को ये भजाने चले आते हैं। कारण ये है कि इनको ये लगता है कि दलित का वो नेता थे, जबकि वास्तविकता थी कि न वो दलित सोच में पले थे, न वो दलित गोद में पैदा हुए थे, न दलित से प्रेरित उनकी भावना थी। वो तो एक समाज का दृष्टा थे। आज समाज का जब दृष्टा की जब पृष्ठभूमि का आप अवलोकन करेंगे तो निश्चित तौर पर भीमराव अंबेडकर के व्यक्तित्व के दर्पण में पूरा भारत की विधा, संवैधानिक विधा, आवाम की विधा, देश का भविष्य, देश की एकता, देश की अखंडता, देश की संप्रभुता, देश का वैभव, देश का भविष्य उसी पुस्तक में समायोजित है। इसलिए कि वो इतना महत्वपूर्ण ग्रंथ है। कोई दुनिया के अंदर आप एक ग्रंथ का नाम बता दीजिए जो ग्रंथ जो है उस देश का अतीत का बोध कराती हो, वर्तमान का बोध कराती हो, भविष्य का बोध कराती हो। लेकिन संविधान एक ऐसा ग्रंथ है जो 140 करोड़ आबादी का अतीत का निर्माण करता है, भविष्य का निर्माण करता है, वर्तमान का निर्माण करता है और आवाम को एक सूत्र में बांध करके देश के जो सार्थक दिशा है उसमें प्रवेश कराता है। वो वहीं से वो शिक्षा का रहा है, वहीं से उद्योग का रहा है, वहीं से सद्भाव का रहा है, वहीं से देश की एकता का रहा है, वहीं से देश का सिस्टम का रहा है। अब मैं आपके चैनल पर एकमात्र कह दूं कि भीमराव अंबेडकर से आप बहुजन समाज पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। भीमराव अंबेडकर कांग्रेस के नेता थे। चूंकि कांग्रेस दलितों की पीड़ा में, दलितों की कराह में, दलितों के उत्थान में, दलितों के निर्माण में आज जितने देश के अंदर 70% IAS और IPS, PCS और PPS किसने बनाया? कांग्रेस ने। दलित उत्पीड़न एक्ट किसने बनाया? कांग्रेस ने बनाया। आपने क्या बनाया?
आपका एक योजना बता दीजिए, एक मूर्ति के सिवाय आपने कोई योजना लॉन्च करके। फिर भी आरोप लगा रही हैं कि उनके कारवां को पीछे करने की कोशिश की जा रही है। वो दलित नहीं थे। हाँ। अगर मायावती जी को ये लगता है कि भीमराव अंबेडकर दलित थे, तो दलित नहीं थे। या तो उनके कद को आप छोटा कर रही है, या उनके कद को आलू भंटा बनाकर बेचने के फिराक में है, या तो संविधान की गरिमा को गिराने का और तार तार करने के आप चक्कर में है। इसलिए भीमराव अंबेडकर दलित का नहीं, देश का अतीत थे, देश का वर्तमान है और देश का भविष्य है। वो भीमराव अंबेडकर मायावती का नेता नहीं है, वो देश के नेता। लेकिन साफ तौर पर कहती हुई नजर आ रही है कि नीला रंग उनका है और सियासत विपक्षी पार्टियां कर रही हैं। नहीं, ऐसे कैसे बोल सकती हैं? मैं तो 12 तारीख से अम्बेडकर जी का जन्मदिन मना रहा हूँ। 2 लाख लोगों ने देखा है, 2 लाख लोगों ने देखा है। ऐसे कैसे बोल सकती हैं? नीले रंग का कारवा तो उन्होंने शुरू किया था ना। नीले रंग की कारवा तो क्या नीला उन्हीं का हो जाएगा क्या? तो यही रही है। नीला मैं कुर्ता पहन लूंगा तो मैं अलग हो जाऊंगा? तो यही रही है। नहीं बोल सकती हैं। अखिलेश यादव को बोल दिया। आप कौन है? बहन जी एक बहुत समझदार और बहुत अच्छी मुख्यमंत्री रही हैं, बहुत बढ़िया हैं वो। उनको इस तरह से नहीं मैं कह सकता हूँ, लेकिन अगर वो ऐसा कह रही हैं तो गलत है। बहन जी की मैं बहुत तारीफ करता हूँ। उनका शासनकाल उनका नहीं है, नीला रंग उनका है, लेकिन किसी को पहनने से नहीं रोक सकती हैं। मैं भी पहना हूँ, सभी पहन सकते हैं, पूरे देश पहन सकता है। लेकिन यही तो चर्चा हो रही है कि अखिलेश यादव नीला गमछा ले लिए तो अब कह रही हैं विपक्षी पार्टियां जो हैं वो हमारे कारवा को पीछे करना चाहती हैं। सर मैं भी अखिल भारतीय सर्वजनित पार्टी से हूँ। मैं अगर नीला टोपी लगा लिया, नीला गमछा लगा लिया, तो क्या मैं उनको उनकी पार्टी को अपने अंदर ले लूंगा? ऐसा नहीं होगा। बहन जी की अगर ऐसा सोच है तो ऐसा सोचे मत। नीला सबका है, बाबा साहब अम्बेडकर सबके हैं, सभी को उनके संविधान को सब मानते हैं। अपनी जागीर न बनाए कोई। तो माना जाए कि अखिलेश यादव का नीला पट्टा पहनना गलत नहीं था। एकदम सही है। तो कोई भी उनका लाल मैं भी टोपी लगा सकता हूँ, काहे ना लगाऊंगा? तो खुश हो जाते हैं। अखिलेश यादव का लाल टोपी लगा लीजिए, वो खुश हो जाते हैं। भाजपा का वो गेरुआ पहन लीजिए, खुश। बहन जी का दुखी हो गई। बहन जी को तो और खुश होना चाहिए कि अखिलेश यादव उनकी पार्टी का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। ये बहुत अच्छी बात है ना। चर्चा इसको लेकर छिड़ गई है यूपी में कि नीला रंग अगर मायावती जी का है तो और पार्टियां क्यों सियासत कर रही हैं? बिल्कुल सही है। नीला रंग मायावती जी का है और उनका झंडा नीला है। और अंबेडकर जी को उठाने वाला अगर कोई है तो मायावती जी है, और सबसे ज्यादा मानने वाला कोई हो तो जाटो बिरादरी है। बाकी कोई मानते नहीं, सब दिखावटी कर रहे हैं। भाजपा वाले भी दिखावटी कर रहे हैं। नहीं कर रही भाजपा। अरे काहे नहीं कर रही है? भाजपा पे बात आई तो पीछे होने लगे। पीछे होने नहीं लगे। भाजपा बताइए ना, नीला रंग वो भी तो लेके चल रहे हैं। बिल्कुल, भाजपा ने जो है उनको उठाया। नीला अंगोछा नहीं पहना है भाजपा ने बाबा साहब को उठाया, बाबा साहब के संविधान को बताया कि सही है। और देखा जाए मायावती जी यही तो कह रही हैं कि नीला रंग लेके, नीला पट्टा पहन के आज जो विपक्षी पार्टियां हैं वो बसपा को पीछे करना चाहती हैं। मेरा भाजपाई कोई उनका झंडा लेकर के नहीं चला है। झंडा नीला पट्टू का पहने थे कि नहीं? पटुका नहीं पहने, वो भाजपाई नहीं पहने, कोई भाजपाई नहीं पहने। ऐसे कैसे कह रहे हैं? ऐसे कैसे महाराज? 10 नेताओं की फोटो दिखाएंगे, दिखाइएगा, कहीं नहीं पहने हैं। क्या कह रहे हैं बताइए? ये बताइए कि नीला रंग अगर मायावती जी का है तो और पार्टियां क्यों सियासत कर रही हैं? अमन भाई, आप कैसे पत्रकार हो? हाँ, मायावती जी तो कह रही हैं, अब उनकी बात को गलत कह दें। कि इनकी उनकी सबकी छोड़ो भाई, उनकी बात को गलत कह ये दें। नीली छतरी है। हाँ, 100 करोड़ जनमानस की ये नीली छतरी है। नीला देख रहे हैं ऊपर ना, ये वहाँ कोई बनावटीपन नहीं है। और इस नीली छतरी का भारत का मालिक इस समय नरेंद्र मोदी जी हैं। तो नरेंद्र मोदी जी के अंडर में सब काम कर रहे हैं। सब मायावती जी की बात को गलत कह दें। देखिए, बहन जी हमारी आराध्य हैं वो। हम उनको बहन मानते हैं। सुश्री बहन मायावती आयरन लेडी हैं। वो एक वस्त्र पहनी नीला, वो एक अपनी पहचान बनाई। वो नीला पहचान अब कोई और बना रहा है। कल ये बना रहे हैं, कल वो बनाएंगे, कल वो बनाएंगे। इसमें तो ये कह रही है कि कारवां उनके पीछे करने की कोशिश की जा रही है। उनका कारवां सब जब हट गया तो क्या किया जाए? गलती किसकी है? जब 7.5 उनके ऊपर सवार हो गई तो कारवां अपने आप हट गया। 7.5 उनके ऊपर से सवार हो गई, कारवां हट गया। 7.5 सपा वालों से सवार हुई, वो वहां से सब हट गए। अब सब जब आ गए यहाँ भारतीय जनता पार्टी में, हजो हज माला माल हो गए। तो आज जय जयकार मोदी जी के लोग कर रहे हैं, पूज्य महाराज जी योगी जी की कर रहे हैं। लेकिन
ये सपा नेता हैं, क्या कहना चाहेंगे? अखिलेश जी पटुका पहन लिए नीला वाला, तो मायावती जी कह दी कि हमारा कारवा पीछा करना चाहते हैं। देखिए, राजनीतिक दलों के जो लीडर है उनको ऐसा बयान नहीं देना चाहिए। दे तो रहे हैं। कोई भी समाज हो, हाँ। जो जनता के बीच में जाएगा, जो सुख दुख में हाल चाल लेगा, जो मजबूरी परेशानी में साथ देगा, हर समाज उसके साथ खड़ा रहता है। अब बीएसपी की जो बात है, क्या बहन कुमारी मायावती जी पिछले 10 सालों में किसी गरीब दलित परिवार पे अत्याचार हुआ वहां जाके हाल चाल ली, उनके दुख सुख में गई? नहीं गई। तो कहीं तो उनका झंडा ही ले लेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। जो बुरे वक्त में, जो दुख में, जो विपरीत परिस्थिति में साथ दे, वो समाज उसका मुरीद हो जाता है, कोई भी समाज हो। तो कहीं ना कहीं दलित और जो भी अत्याचार बीजेपी की सरकार में हो रही है, आप देखिए मेरठ के सरधना में दलित बच्ची को अगवा कर लिया गया, उसकी मां को मार दिया गया। समाजवादी पार्टी के विधायक अतुल प्रधान जी ने अखिलेश जी से बात कराई। तो कोई भी समाज हो जो दुख में साथ देगा, बीएसपी का आप बताइए, ना एक सांसद है, ना राज्यसभा में, ना लोकसभा में, ना एमएलसी है, एक विधायक है, वो अपने दम पर जीते हैं। तो कोई भी लीडर हो जो राजनीतिक रूप से पूरी तरह से संन्यास ले चुका है, केवल चुनाव में एक्टिव होता है, जनता ऐसे लोगों का परित्याग तो करती आप है। मानते हैं कि नीला पटुका पहनना कहीं गलत नहीं था? भाई, किसी का कोई गलत नहीं है। क्या बताइए, दलित समाज भी बसपा को वोट करेगा, इससे सरकार बननी नहीं है। तो कहीं ना कहीं बीजेपी को हराने के लिए अगर दलित समाज को समाजवादी पार्टी को वोट देके सरकार भाजपा की हरानी है, तो कहीं ना कहीं पूरा समाज वोट देने के लिए तैयार है। और अगर बीएसपी की सरकार बनती बैकवर्ड पिछड़ा के वोट देने, तो समाजवादी मायावती जो कही है गलत मानते हैं कि सही है? बताइए बताइए से गलत है। उनके समाज के लोग इस चीज को खुद गलत मान रहे हैं। मायावती जी को माफी मांगनी चाहिए। क्या कहना चाहेंगे? मायावती गलत कही है कि सही? देखिए, अपना अपना कहने का तरीका होता है, लेकिन विपक्ष में जो बैठेगा उसी को जनता इंतजार कर रही है और सरकार बनाएगी विपक्ष की। नहीं, मायावती जी का तो दिख नहीं रहा, उन्होंने भगवा दुपट्टा ओढ़ लिया। मायावती जी ने जी हाँ। माया तो रही है कि नीला रंग हमारा है। नहीं, वो तो भगवा दुपट्टा ओढ़े हैं पिछले 5 साल से। हाँ। उनका दुपट्टा दिख नहीं रहा। हाँ। ये जो बसपा अगर सक्रिय रहती तो भाजपा आती ही नहीं। भाजपा तो बहुत नाकाम पार्टी है। एक केवल बसपा का जो गुपचुप सपोर्ट है, उसी के कारण है जो भाजपा दिख रही है। और मायावती हर उसमें, चाहे कांग्रेस कुछ करे तो भी उसको टारगेट पे लेती हैं। वो योगी के खिलाफ या मोदी के खिलाफ, सरकार के खिलाफ कुछ नहीं बोल रही, और ना कोई संघर्ष सड़क पे कर रही हैं। तो वो तो भगवा दुपट्टा ओढ़े हैं। तो मतलब इसीलिए बोल रही हैं। हाँ हाँ, ठीक है, तमाम ये लखनऊ के लोग हैं, सबकी अपनी अपनी राय है, लेकिन जिस तरीके से बयान निकल के आया है मायावती का, वो उसको लेकर यूपी की सियासत गर्म होती हुई नजर आ रही है। इस बातचीत में इतना ही। ऐसी खबरों को आपके बीच में लेकर आते रहेंगे, तब तक देखते रहिए खबर चौक। कैमरा पर्सन अवजीत के साथ अमन सिंह वत्स, लखनऊ।